दोस्तों, एनडीए में बिहार के अंदर सिर्फ फुटअव्वल के हालात पैदा हो गए। सिर्फ फुटअव्वल ऐसी कि आरजेडी को नहीं, कांग्रेस को नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, बल्कि आपस में ही एक दूसरे की हैसियत याद दिला रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी के एक मजबूत साथी और मजबूरी वाले साथी सही जीतन राम मांझी की। जैसे ही चिराग पासवान ने कहा हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी का पारा चढ़ गया। अब आप ये समझिए उन्होंने मोदी शाह के इशारे पर यह बयान दिया या कुछ भी, लेकिन कुर्ता फाड़ शुरू हो चुका है। बिहार में चिराग पासवान के बागी तेवर के बाद बिहार में कुर्ता फाड़ राजनीति एनडीए में शुरू हो चुकी है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक दूसरे के खिलाफ कैसे न केवल बयान दिए जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। एनडीए बिखरने की हालत में आकर खड़ा हो गया है और उधर पसीना हो गई है गुजरात वाली जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हम तो भैया 200 सीटें जीतेंगे, 220 जीत लो, 230 जीत लो, 240 हो सके तो 243 ही सीट जीत लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो नहीं रहा था लोकसभा चुनाव में हम तो 400 सीटें जीतेंगे, कोई कह रहा 450 तक आएंगी, क्या बात कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा। रो रहे तेरे स्टूडियो में। अब कोई सर्वे कंपनी इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहती, इस बात का कतई रिस्क नहीं लेना चाहती कि बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा भैया जो सच दिख रहा है उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा दो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, वरना बाद में जाकर रोना पड़ता है। ये तो चले जाएंगे 2-4 साल बाद, हमें अभी आगे और भी सर्वे कंपनी में सर्वे का दिखाने बड़ी बेइज्जती होती है। तो सर्वे कंपनी ने कर दिया इनके सामने सरेंडर। इन सब के बीच चिराग पासवान की खबर आ गई, वो तो मैंने आपको दिखाई दी। चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि मैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। 243 का मतलब अगर बीजेपी का नेता भी खड़ा होगा, वे सम्राट चौधरी लड़ते नहीं है चुनाव, लेकिन सम्राट चौधरी खड़े होंगे तो चिराग पासवान की प्रत्याशी भी उनको चुनौती देंगे। विजय सिन्हा खड़े हो जाएं, कितने भी दिग्गज को खड़ा कर लो, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ऐलान कर दिया। जैसे ऐलान किया बीजेपी की सांसें फूल गई, दुगदुगी। भैया ये क्या करें, एक हमारा चेहरा, हमारे एनडीए का फेमस चेहरा, जिसके बलबूते हम युवाओं को अपने साथ थोड़ा बहुत जोड़ पाए, जो तेजस्वी यादव से जुड़ने से बचे, वो कम से कम चिराग पासवान की वजह से जुड़े, वो कैसे बागी हो गया। तो आगे आ गए भाई साहब। क्या है पहला तरह देखिए, जी बिहार झारखंड की खबर है। भाड़े पर लोग लाते हैं कि चिराग पासवान के लिए कहा है। चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर जीतन राम मांझी ने तो कुर्ता फाड़ दिया। मैंने कहा ना, कुर्ता फाड़ राजनीति शुरू हो गई है। अब जैसे ही ऐलान किया गया है, मैं यकीन बताकर कह रहा हूं कि यह जीतन राम मांझी का खुद का ऐसा बयान नहीं है, यह बीजेपी की तरफ से दिलवाया बयान है। आप यहीं चाहें तो मेरा वीडियो रोक दीजिए और पुराने मेरे वीडियो में चले जाइए, जो तकरीबन 10 दिन पहले बनाया था। तब तो चिराग पासवान ने बगावत भी नहीं की थी। बहुत लोग पूछते थे ना आप कमेंट करके कि कब बगावत करेंगे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि 3-4 चरण चलेंगे, स्टेप दर स्टेप, स्टेप दर स्टेप और स्टेप दर स्टेप। पहला स्टेप होगा उन्हें मनाया जाएगा, मान गए तो ठीक, फिर डराया धमकाया और बदतमीजियां की जाएंगी, लेकिन फिर भी वो मानेंगे नहीं और फिर होगा इस्तीफा। तो पहला चरण तो तभी पूरा हो गया था जब बीजेपी आगे नहीं आई। वो समझ गई चिराग को समझाना इस समय मुश्किल है, तो रामदास अठावले को आगे किया कि रामदास अठावले तुम समझाओ। क्या लेना देना रामदास अठावले का, बिहार से कोई लेना देना नहीं, महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, 2-4 सीटों पर उनका प्रभाव। नहीं कह रहा भाई हर राजनेता का अपना सम्मान है, 2-4 राजनीति, उनका कोई ऐसा नहीं है कि बिहार से बहुत बड़ा बिहार में आके चुनाव लड़ते हो, उनके कोई विधायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सलाह दे डाली, चिराग पासवान से कहने लगे कि चिराग पासवान को कोई जरूरत नहीं है अभी बिहार जाने की, आप केंद्र में रहिए, ये करिए वो करिए। चिराग पासवान तब भी नहीं माने। बीजेपी समझ गई ये समझने वाला नहीं है लड़का, ये भैया जाएगा हाथ से। चिराग पासवान, इस बीच चल रही थी बात, कहां से लड़ेंगे, यहां से वहां से उधर से इधर से, तब तक ऐलान किसी ने कर दिया कि वो तो शाहबाद सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब एक जगह गया में कार्यक्रम होता है, वहां ऐलान क्या किया जाता है, मैंने दिखाया था ना एक दिन पहले ही, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, 243, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान ने किया। और यह ऐलान बड़े कैसे करके हुआ समझिए, उन्होंने स्पष्ट और गैर स्पष्ट नहीं, उन्होंने पूछा, के पूछा जाता ना कहां से चुनाव लड़ो, कैसे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा बिहार की। जैसे ये बयान सामने आया, ये सीधे सीधे आरजेडी या कांग्रेस के लिए नहीं था, तेजस्वी या फिर राहुल गांधी के लिए बयान नहीं था, ये बीजेपी समझ गई, ये संदेश मोदी शाह को पहुंचाया गया था। दूसरा स्टेप जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही देखिए दूसरा स्टेप अब आ गया ना, आ गया। पहला क्या, मान मनोबल, दूसरा बदतमीजियां।
एक दूसरे के बारे में भाड़े पर लाता है, कुर्ता फाड़ और ये हैसियत नहीं, कौन क्या क्या कहा है, जरा मैं पढ़कर बताता हूं। 8 जून को आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित रैली को संबोधित करते हुए बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था। अब इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रिएक्शन आया। जीतन राम मांझी का कहना है कि जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जो वाकई ताकतवर होता है वह कुछ नहीं बोलता और समय आने पर खुद को साबित भी कर देता है। उन्होंने कहा कि भाड़े पर भीड़ लाने वालों से हम नहीं है। उन्होंने कह दिया हम उनमें से नहीं जो भाड़े से पर भीड़ लाते हैं। चिराग पासवान भाड़े पर भीड़ लाते हैं, अब तक इन्हें एहसास नहीं हुआ था। बता देते जो मोदी जी आते हैं तो भाड़े पे भीड़ कौन लाता, बता देते ना जीतन राम मांझी, लेकिन अभी बौखलाए हुए हैं। बीजेपी ने इन्हें छोड़ा है, इन्हें आगे किया है। देखिए पहले तो जीतन राम मांझी की राजनीति बिहार के अंदर समझ लीजिए, बहुत व्यापक स्तर की राजनीति नहीं है, बहुत ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव नहीं है, यह हर कोई जानता है। वो ऐसे भी नहीं है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो यह हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार की वजह से ही मुख्यमंत्री बन पाए थे। जब नीतीश कुमार को जाना पड़ा था, बाद में हटने के लिए क्या क्या किया इन्होंने, ये सबने देखा। तो जीतन राम मांझी वहीं तक सीमित है। आज भी छटपटाते रहते हैं कि उनके बेटे के पास अच्छा ताकतवर मंत्रालय नहीं है। अभी जब मंत्री बना दिए गए खुद ही, तो सर खोजाने खुद ही बता रहे, सर खोजाने लगा ये कौन सा मंत्रालय दे दिया। तो ऐसे मंत्री को ऐसा मंत्रालय दे दिया जिस मंत्रालय के बारे में खुद मंत्री को नहीं पता। ऐसे ऐसे तो मंत्री बना रखे हैं नरेंद्र मोदी साहब ने। खैर, इनकी राजनीति का वर्चस्व ये कुछ होते हैं ना नेता आशीर्वाद प्राप्त टाइप के, कि हम तो हैं, हम अगर ये जीत तो लेंगे हम थोड़ी बहुत सीटें, लेकिन हम तभी सत्ता में रह पाएंगे बस साहब का आशीर्वाद रहे। तो साहब के आशीर्वाद तल्ले चल रहे हैं। तो वही स्थिति है। नीतीश की वजह से मुख्यमंत्री बन पाए थे, मोदी जी के आशीर्वाद से मंत्री बन पा रहे हैं, इससे ज्यादा इनका है नहीं। तो अब जिन लोगों ने इन पर एहसान किया वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अब चिराग पासवान को जाने को लेकर इस कुलबुलाहट ने बीजेपी को किस कदर परेशान किया सोचिए। अब ऐसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जिससे चिराग पासवान आगे आकर शिकायत करें मोदी शाह से क्या बोल रहे हैं, जिससे बातचीत हो जाए मोदी शाह से। तो मोदी शाह कहेंगे छोड़ो ना, तुम क्यों नहीं मान रहे हो। क्योंकि मोदी शाह अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो आगे आकर हो सकता है चिराग पासवान उसकी पोल खोल दें कि मुझसे तो कांटेक्ट किया मोदी शाह ने, जैसे मैंने बयान दिया, तो आगे जाके पोल ना खुले। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि खुद चिराग पासवान दौड़े दौड़े मोदी शाह के पास पहुंचे। लेकिन खबर है कि मोदी शाह के पास जाकर कुछ नहीं बोल रहे। अब देखिए, दिखावा वही करते हैं जो ताकतवर। जीतन राम मांझी ने चिराग पर साधा निशाना। प्रभात खबर ये इस बार टूट पड़े हैं इन पर कि भैया कैसे भी करके, क्योंकि इनके लिए सीटें बढ़ जाएंगी इससे। हिंदुस्तान ने क्या खबर लिखी, चिराग के काफिले में 10 कार नारे लगाने वालों की मांझी ने कहा सामने आने पर हम दिखा देंगे। इसमें बताया इन्होंने क्या क्या, देखिए उन्होंने कहा कि आरा में हुई लोजपा की रैली में जुटी भीड़ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि किसी एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती हैं, उनमें से 10 गाड़ियां सिर्फ नारेबाजी करने वालों की होती हैं, बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती हैं ताकि वहां भीड़ का माहौल बनाया जा सके। ये सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं। मांझी ने कहा कि वक्त आने पर अपनी ताकत दिखा देंगे। कुल मिलाकर मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये लोग अब आपस में कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार है। इनको पता था कि चिराग पासवान के बिना इनका वजूद बचा नहीं है, जिसे खोजने की कोशिश अलग अलग दाव से कर रहे थे। सारे दाव धरे रह गए। अब चिराग के भरोसे थे, वो चिराग भी अब बागी हो गए। नमस्कार।